विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं उनको एक चाहे वो 10 दिन के रहे या डेढ़ महीने के रहे सांसद, उनको पूरी पेंशन मिलती। हम लगातार 15 साल 30 साल राजकीय कार्य करते हैं परंतु हमें पेंशन नहीं मिल रही। जो अनस्किल्ड है उसको भी 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, भले वो अपनी मर्जी से 20 दिन काम करता है तब भी उसका 10,000 रुपया बनता है। लेकिन सोशल सोचना चाहते हैं कि जब इनको पेंशन दिया जाए, क्यों हम कर्मचारी को, हम भी तो जनता की सेवा करते हैं, हम भी लगातार आपकी सेवा में लगे रहते हैं। रात 24 घंटे वाहन चालक लगातार कार्य करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ऑल इंडिया गारमेंट्स ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के ये वो लोग हैं जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम बलजीत सिंह गरेवाल है, मैं पंजाब कृषि विद्यालय से संबंधित हूँ। हम लोग आज यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम धरने के संबंध में आए हैं ताकि हम लोग को तो बेशक पुरानी पेंशन है, हम लोग 27 साल पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अनुज हैं, जो हमसे छोटे हैं, उन्होंने ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके अगर उनको अपना भविष्य चिंतित रहेगा कि हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो वो अपना कारोबार भी अच्छे तरीके से मानसिक संतुलन नहीं बना सकते। हमारे देश में अब एक अलग प्रथा चल पड़ी है कि जो 4.5 साल 5 भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक MLA और एक MP जो 4.5 साल काम कर जाता है उसको जिंदगी भर पेंशन और उसके परिवार को पूरी सुविधाएं, जो चिकित्सक सुविधाएं भी हैं और अलग सुविधाएं रेल के किराए की भी हैं, हवाई जहाज की भी हैं, वो मिलती हैं। लेकिन एक कर्मचारी जो 25 से 30 साल तक काम करता है उसको अगर उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपना उत्तराधिकारी जो होंगे उनको अच्छी शिक्षा दे पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखो आप हमारे बड़े हैं, जो आप नीतियां बनाते हैं उसमें ये ना हो कि एक आदमी 4 रोटी खाए और एक आदमी को एक भी ना मिले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर सरकार अपने देश के किसानों का, अपने देश के सैनिकों का, अपने देश के कर्मचारियों का अगर ध्यान रखेंगी तभी वो प्राउड से कह सकते हैं कि वी आर द इंडियन। थैंक यू। कितनी सैलरी मिलती है सर? किसको? आप लोगों को? हम लोग को सैलरी 27 साल की नौकरी हो गई तो मैं 60,000 से ऊपर ले रहा हूँ। जो नए भर्ती होते हैं उनको 10,303 साल के लिए, उसके बाद में उसका प्रोबेशन पीरियड क्लियर होने के बाद में उसको 30,000 से ऊपर मिलेगी। लेकिन 3 साल जो है उसको 10,300 के हिसाब से ही मिलता है, जो कि अब नए पे स्केल में 21,700 रुपये हो गया है। इतनी कम सैलरी में कैसे काम चलता है? वही तो हम लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि एक न्यूनतम मजदूर जो अनस्किल्ड है उसको भी 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, भले वो अपनी मर्जी से 20 दिन काम करता है तब भी उसका 10,000 रुपया बनता है। लेकिन सोशल सुरक्षा उसको भी नहीं है। अगर हम लोग माने कि सोशल सुरक्षा उसको है, उसको भी नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर देश का नागरिक वही तरक्की कर सकता है जहां उसकी सामाजिक सुरक्षा होगी, जैसे चिकित्सा और उसका अपना जो बच्चों की पढ़ाई और अपने बिजली पानी जो मिलता है कि वो अपने उस हिसाब से काम करके कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे, तभी वो एक अच्छे परिवार को, अच्छे जीव को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है कि वो बच्चे बड़े होके देश के लिए कोई फौज में जाए, कोई किसान बने, कोई और कर्मचारी बने जो देश के भविष्य के लिए उपयुक्त हो। सरकार से क्या क्या मांग करते हैं? सरकार सब समझती है, लेकिन सरकार टर्कोलॉजी में ज़्यादा विश्वास करती है कि जितना हम लोग टर्कोलॉजी करेंगे, जितना इनको टर्काएंगी आगे की इलेक्शन तक ले जाएं, फिर आगे की इलेक्शन के ले जाएं। कोई भी चीज़ है, परिस्थिति इस तरह बुनी दी जाती है कि इलेक्शन से 6 महीने पहले ही कुछ ना कुछ आपको मिलता है और उसके बाद 4.5 साल फिर आपका शोषण होता है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम हुआ सर आपका? लोकेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश से। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का पूरे ऑल इंडिया का ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी मांग है जो चालक साथी हैं उनको
बिल्कुल अलग रखा गया है और संविदा पे आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही हैं, नई भर्तियां बिल्कुल बंद की जा रही हैं और कोई भी भर्ती हो नहीं रही है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है। उसके चक्कर में पूरा धरना प्रदर्शन हम लोगों का ऑल इंडिया का चल रहा है और भारतवर्ष से हर प्रदेश से यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद हो गया था 2004 में, अभी कांग्रेस की सरकार, राज्य सरकार जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इसे चालू कर दिया गया। इसी को लेकर आप लोग भी और प्रदर्शन कर रहे हैं कि ड्राइवर को भी ओल्ड पेंशन मिले। बिल्कुल 2004 से जितने भी जो कर्मचारी हैं हमारे चालकों से ही नहीं, पूरे जितने राज्य कर्मचारी हैं, जितने भी अलग अलग प्रदेशों से, उन सबके लिए ओल्ड पेंशन चालू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं ज़्यादा, इसमें अंशदान जमा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है, अंशदान जमा होता है, उसी से ही ये लोग पेंशन देते हैं हमारी, और इसमें कोई अलग से भार नहीं पड़ रहा। और जो पुरानी ये पेंशन कर रहे हैं, ये जो लागू किए हैं नई पेंशन, इसमें ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उससे किसी का भविष्य ही नहीं है, भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो रहा है। पुरानी पेंशन के मामले में सबसे बढ़िया ये है कि इन अंशदान करके और गवर्नमेंट को द्वारा 2004 वाली जो पेंशन है वो बहाल की जाए और नई नियुक्तियाँ की जाएँ, सरकारी वाहन खरीदे जाएँ और जितने भी हमारे चालक साथी हैं, सबसे ज़्यादा ड्यूटी करने वाले, इनके अतिरिक्त सारे और कर्मचारी, अगर हम लोगों का धरना प्रदर्शन अगर ये इन्होंने नहीं सुना तो आगे भी हर प्रदेश में हमारा जारी रहेगा। धरना प्रदेश में जारी, हर प्रदेश में। यहाँ कहाँ से लोग आए? यहाँ तुम्हारे पूरे ऑल इंडिया के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, तुम्हारे अरुणाचल के हैं, सिक्किम के हैं, मतलब हर प्रदेश से हमारे यहाँ आए हुए हैं, पूरे ऑल इंडिया का धरना प्रदर्शन। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मैं सबर सिंह रावत उत्तराखंड से आ रखा हूँ। आज ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के बैनर तले यहाँ पर एक धरना का आयोजन किया गया। इसमें सम्मिलित होने हम यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो भारत सरकार द्वारा अभी एक नियमावली निकाली गई कि 15 साल वाहन जो हैं उनको निष्प्रचल किया जाए और उनके जगह पर नए वाहन, परंतु जो अभी हमारे उत्तराखंड में 15 साल के वाहन को निष्प्रचल किया गया है, परंतु उनके जगह नए वाहन नहीं आ रहे। वर्तमान में हमारे कई चालक बिना, जब उनके 15 साल के निष्प्रचल वाहन हो चुके हैं, उनको क्रैश के लिए सरकार ने दे दिए तो उनको नए वाहन क्रय नहीं किया जा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नए वाहन क्रय किया जाए। दूसरी बात ओल्ड पेंशन की है। हम ये सोचते हैं कि जो 2005 के बाद जो सरकार ने पेंशन बंद करी और जो अभी विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं, उनको चाहे वो 10 दिन के रहें या डेढ़ महीने के रहें, सांसद उनको पूरी पेंशन मिलती। हम लगातार 15 साल 30 साल राजकीय कार्य करते हैं, परंतु हमें पेंशन नहीं मिल रही। हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि जब इनको पेंशन दिया जाए, क्यों हम कर्मचारी को, हम भी तो जनता की सेवा करते हैं, हम भी लगातार आपके सेवा में लगे रहते हैं। रात 24 घंटे वाहन चालक लगातार कार्य करते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से कि हमारी जो पेंशन बहाल किया जाए, वो पूरे प्रदेश में नए वाहन क्रय किया जाए, वाहनों के जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती किया जाए। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम